भक्तों, अब शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रही है। 9 दिनों तक पूरी सृष्टि माँ दुर्गा की भक्ति आराधना में लीन हो जाएगी। महालया के दिन माँ दुर्गा का आगमन होगा। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान के साथ माँ दुर्गा इस पृथ्वी लोक में 9 दिनों तक रहेंगी। सारा जगत इस पवित्र अवसर पर माँ की पूजा आराधना करती रहेगी। तो आइए इस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानते हैं कि इन 9 दिनों तक किस किस रूप में माँ की पूजा अर्चना होगी। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री है। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। माता सती पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। ये सफेद वस्त्र धारण की हुई है। माँ शैलपुत्री का स्वभाव बेहद शांत और सरल है। इनकी पूजा में गाय के घी और दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। पूजा में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का उपयोग किया जाता है। माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी है। इनकी आराधना से सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इन्होंने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ को गुड़हल और कमल का फूल बहुत प्रिय है। इनकी पूजा में चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। पीले रंग के फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। घी के दीपक और कपूर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा गया है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए दर्शाती है। माँ का स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ का वाहन सिंह है। माँ अपने घंटे की ध्वनि से अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग बहुत पसंद है। माँ को दूध या खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। नवरात्र के तीसरे दिन साधक का मन मणि चक्र में प्रविष्ट होता है। इनकी आराधना सदा फलदायी होती है। साधक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इनका निवास सूर्यलोक है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। ये अष्टभुजाओं वाली है और सुख की देवी मानी जाती है। माँ कुष्मांडा को कुम्हाड़े की बलि बहुत प्रिय है। ये अत्य अल्प सेवा भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले रंग के फूल और चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय बाल स्वरूप में विराजमान है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप भगवान स्कंद की उपासना खुद ब खुद हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। इनके हाथों में कमल है। इनका वर्ण शुभ्र है। इनका वाहन सिंह है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। इन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इन्हें हरी इलायची भी अर्पित करके लौंग का जोड़ा चढ़ाया जा सकता है। स्कंद माता की कथा पढ़ने और सुनने वाले भक्तों को संतान सुख और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य ने भगवती की उपासना कर उनसे पुत्री रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। माँ भगवती ने प्रार्थना स्वीकार कर उनके घर पुत्री रूप में जन्म ली। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप दिव्य, चमकीला और प्रकाशमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी को लाल रंग पसंद है। इनकी पूजा से शक्ति का संचार होता है और शत्रुओं का संहार करने में मदद मिलती है।
इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा से कन्याओं के विवाह में हो रही बाधाएं दूर होती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में होता है। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप का नाम कालरात्रि है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है। इनके शरीर का रंग काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। फिर भी ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, जिसके कारण इन्हें शुभंकरी देवी भी कहा जाता है। इनकी सवारी गदर्भ है। इनकी पूजा में लाल अड़हुल या कहें गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। इनकी आराधना करने से ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि सभी इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में होता है। इस दिन साधक को एक निष्ठ भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तो वे विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनके वस्त्र आभूषण भी सफेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य और मोहक है। इनके दाहिने तरफ तो ऊपर हाथ अभय मुद्रा में और नीचे के हाथ में त्रिशूल है। बाएं के ऊपर हाथ में डमरू और नीचे के हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन बैल है, इसीलिए इन्हें बिरसारूढ़ा भी कहा गया है। माँ की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुलाबी प्रेम का प्रतीक है और माँ को प्रिय है। माँ महागौरी को करुणा और दया की देवी माना गया है। ये धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान अत्यंत कल्याणकारी है। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना गया है। माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लधिमा, इसित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का रूप भी माना जाता है। माँ कमल पुष्प पर विराजमान रहती है। इनके 4 हाथ हैं। ऊपर के हाथ में शंख और नीचे के हाथ में कमल पुष्प है। बाएं के ऊपर हाथ में चक्र और नीचे के हाथ में गदा है। इनका वाहन सिंह है। माँ की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूरी निष्ठा और विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके ये 8 सिद्धियां प्राप्त किए थे। माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए।